13 करेंगे। सुन लें, समझ लें 13 में क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ लें तमाम बच्चे। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो ट्राइंगल में 3 राइट बाइसेक्टर होते हैं, तो पहले इनकी इक्वेशन आएगी तीनों की, और कॉन्करेंट की मीनिंग है डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। राइट की मीनिंग होती है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बाइसेक्टर की मीनिंग होती है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब मैं आपको शो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो एनालिटिकल कोऑर्डिनेट्स लिया आपने 0 0 A0 B, C। अब ये मैंने पहला राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये A से लेकर E तक। ये परपेंडिकुलर भी होगा, राइट हो गया, ये राइट वाली बात समझ आ गई है। बाइसेक्टर, ये जो E है इस साइड का मिड पॉइंट होगा, ये BC का मिड पॉइंट E है। अब ये दूसरा राइट बाइसेक्टर है, ये B से शुरू हुआ, F पे गया, ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट हो गया। बाइसेक्टर की मीनिंग है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये जो F है ये AC का मिड पॉइंट है। इसी तरह ये एक और राइट बाइसेक्टर है CD, ये परपेंडिकुलर है, और D जो है ये AB का मिड पॉइंट है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले हम DEF निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से। Samyulak has entered the class, so I have admitted him। पहले DEF मिड पॉइंट आएगा, फिर हम तीनों साइडों के स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद, क्योंकि वो लाइन परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड राइट बाइसेक्टर जो परपेंडिकुलर है, तो उनका स्लोप इनका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम तीनों राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के बाद कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 आएगा। देखते हैं अगली स्लाइड पर। ये आप देख सकते हैं, D जो है वो मिड पॉइंट है AC का। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह E पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, और F पे। ये मिड पॉइंट फार्मूला तीनों साइडों पे लगाकर आपने DEF के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसके बाद नीचे स्लोप आ रहे हैं। स्लोप तो बहुत सिंपल है, AB के स्लोप को हमने M1 का नाम दिया, 0 आ गया इसका स्लोप। A और B से लेंगे x1 y1 x2 y2। फिर BC के स्लोप को हमने M2 का नाम दिया। B और C से कोऑर्डिनेट लेंगे, ये C/B - A है। फिर AC का स्लोप निकाला आपने M3, A और C से कोऑर्डिनेट्स लेंगे C/B। अब देखें, ये अहम बात जो बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ लिख दी गई। सिंस राइट बाइसेक्टर थ्रू DEF आर परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर हैं। ये जो AE है ये BC पे परपेंडिकुलर है, इस साइड BC पे परपेंडिकुलर है। तो ये लिखा हुआ है, ये जो साइड BC है इस पे ये वर्टेक्स AE जो बाइसेक्टर थ्रू E ये परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर थ्रू D जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर थ्रू F जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है। तो अगर स्लोप AB का 0 है तो बाइसेक्टर थ्रू D का 1/0 होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव 1/0। अगर BC का स्लोप है C/B - A, तो बाइसेक्टर थ्रू E का होगा नेगेटिव B - A, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर रहे हैं, B - A/C। ये स्लोप आ गए तमाम राइट बाइसेक्टर के स्लोप आ गए। पॉइंट ऑलरेडी मालूम है DEF, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इनकी इक्वेशन आएगी अगली स्लाइड पर। राइट नाउ आई एम मेकिंग माय स्क्रीन क्लियर। हेडिंग देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर थ्रू D जो परपेंडिकुलर है AB पे, ये भी क्लियर कर दिया कि वो राइट बाइसेक्टर जो D से पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर है AB पर। स्लोप पॉइंट फॉर्म है, देखें स्लोप ये AB का, स्लोप AB का है, ये पॉइंट D से लिया आपने। लेकिन हम राइट बाइसेक्टर पे जा रहे हैं तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। ये तो BC का है, BC पे परपेंडिकुलर है, हमने AC में फाइंड कर लिया नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब आप इस M1 को यहाँ लेकर आ जाएं, M1 0 है, ये सब 0 हो जाएगा, ये चीज रह जाएगी, सब 0 हो गया।
ये चीज रह गई, एलसीएम लिया, ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये पहले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई राइट बाइसेक्टर की, जो कि डी से पास कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पे मजीद दो ऑल्टीट्यूड है, उनकी इक्वेशन भी आ जाएगी आपके पास मजीद अगली स्लाइड्स पे। देख लें आप, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर थ्रू ई, ये x1 y1 है, BC पे परपेंडिकुलर है, BC का स्लोप m2 था, तो इस बाइसेक्टर का हो जाएगा -1/m2। m2 की वैल्यू है, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m2 इधर आ गया, ये वैल्यू आपने पुट कर दी C/B माइनस m2 की। ये सिंप्लीफाई किया आपने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है, ये सेकंड राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल इसी तरह थर्ड पे आएंगे, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर थ्रू एफ। तो ये AC पे परपेंडिकुलर है, AC का स्लोप m3 था, तो इसका होगा -1/m3, और f के कोऑर्डिनेट b/2 c/2, m3 की वैल्यू c/b यहाँ पुट कर दिया, -b/c हो जाएगा। सॉल्व किया, तीनों ही लाइंस की इक्वेशन आ गई। अगर तो ये लाइन कॉन्करेंट होगी तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये डिटर्मिनेंट 0 है, वैल्यू पुट कर दी हमने। कॉलम 2 में C2 मीन कॉलम 2 में भी 2 कॉमन है, कॉलम 1 में भी 2 कॉलम कॉमन है, 2 × 2 ये बाहर 4 हो गया, कॉमन ले लिया आपने। अब आपने इसको यहाँ ऐड कर दिया, -b + b कैंसिल हो जाएगा, या सिर्फ a बचेगा, +c को यहाँ ऐड कर दिया, -c 0 हो गया। ये इन दोनों को ऊपर ले जाकर ऐड किया, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए, -a² बचा है। यहाँ आपने क्या किया, रॉ 2 को ऐड कर दिया, रॉ 2 को टू रॉ 3, यहाँ आपने ऐड किया रॉ 2 टू रॉ 3, ये रिजल्ट्स आ गए आपके पास। इसके बाद सिंपल एक्सपेंड कर दिए बाय रॉ 1, तो ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट वैनिश हो गया। ये इस बात का प्रूफ है कि राइट बाइसेक्टर जो है साइड के ट्राइंगल में वो कॉन्करेंट है। सो दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट